चलो आज ना एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। पहले तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? कभी भी हम एक फंक्शन बनाते थे, फंक्शन में जब भी हम उस फंक्शन का नेम सेम बनाते थे, उसकी कोडिंग डिफरेंट करते थे, तो उसको हम कहते थे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं। सिमिलरली एक ऑपरेटर भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो हम उसको कह देते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे प्लस, जो हमारा प्लस साइन है, प्लस ऑपरेटर है, उसको ओवरलोड कैसे करते हैं, उसका हम डायरेक्ट कोड से समझेंगे इसको। ओके, तो हम अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं। कोडिंग में सबसे पहले आपका iostream डॉट एस टी iostream, उसके बाद आपने हैश टैग इंक्लूड conio डॉट एच, आपने दो हेडर फाइल्स कर लेनी है, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक क्लास बनाते हैं। क्लास फॉर एग्जांपल जो हम हमेशा बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की बना लेते हैं, और इसके अंदर सिमिलरली प्राइवेट दो हम बना लेते हैं क्या, ए बी नाम के वेरिएबल, और उसके अंदर सिमिलरली वो एडिशन और वगैरह का डेटा इन करेंगे सारा कुछ। ओके, सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम पब्लिक के अंदर, और उसका हम नाम लिख देते हैं वॉइड टाइप का होगा ये, और उसका हम नाम दे देते हैं सेट डेटा। मेरी आवाज क्लियर है वैसे? Yes, sir. ओके, वापस से आते हैं अपने कोड पे। नाउ सेट डेटा में सिमिलरली हमारे पास सेट करना है, तो हम यहाँ से दो वैल्यूज़ जो हैं उसको इनपुट कराएंगे। इंट एक्स और वाई के अंदर लेट्स सपोज मैं उन वैल्यूज़ को इनपुट करा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर कोड क्या होगा, ए के अंदर जो है मैं क्या डाल दूंगा, जो मेरी एक्स की वैल्यू आ रही है, और सिमिलरली बी के अंदर मैं डाल दूंगा क्या, मेरी वाई की वैल्यू। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेटा को शो करने के लिए, और उसका मैं नाम लिख देता हूँ शो डेटा। शो डेटा में मेरे को कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या करेगा, मेरी जस्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करने का काम करेगा। ठीक है, और इसके अंदर वही हमारा सिमिलर कोड, हमें एक सी आउट स्टेटमेंट लिखनी है, हमारा इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर लगेगा इसमें। उसके बाद जो वैल्यूज़ लिख देते हैं, लेट्स सपोज \n लगा के इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूँ, या फिर यहाँ पे आप एंडल भी लगा सकते हो। जस्ट इसको हटा के आपने क्या लिख देना है, एंड एल। ओके, उसके बाद लेट्स सपोज मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ए इज इक्वल टू दिस। उसके बाद मैं करा देता हूँ क्या, ए की वैल्यू प्रिंट। उसके बाद मैं दोबारा से करता हूँ हैंडल। उसके बाद मैं करता हूँ क्या, मेरी बी की वैल्यू क्या है, उसके बाद सिमिलरली कर देता हूँ, मैं जस्ट बी की वैल्यू करा देता हूँ, और इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ कर्सर को अपने। ओके, नाउ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करेंगे, वॉइड मेन। बाद आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप के कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। लेट्स सपोज C1 C2 C3, तीन बना लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, C1 डॉट कुछ हम सेट डेटा नाम का हमने फंक्शन बना ही रखा है, तो उसके अंदर लेट्स सपोज 3, 4 दो वैल्यूज डाल देते हैं, और सिमिलरली करते हैं हम C2 के लिए भी सेट डेटा कॉल करते हैं, और इसके अंदर लेट्स सपोज 5, 6 वैल्यू डाल देते हैं। अब जब आपने इसके अंदर करा था कि हम क्या करते थे, C3 के अंदर डालते थे क्या, C1 प्लस हमारा C2। तो जब हम ये करते थे, हमने पढ़ा था कि ये हमारा डायरेक्ट जो है यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। वर्क वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 है, ये इनका जो टाइप है ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड टाइप है, कॉम्प्लेक्स। तो ऑपरेटर जो प्लस ऑपरेटर है उसको नहीं पता कि किस टाइप की वैल्यूज को कैसे प्लस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, लास्ट में यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करते थे, और ऐसे फंक्शन लगाकर
हम C2 की वैल्यू उसके अंदर पास करते थे और वो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्लस बना दिया और फंक्शन के अंदर इस तरह वैल्यू C2 की हम पास करते थे। बट नाउ यहाँ पर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से प्लस ऑपरेटर यहाँ पर कैसे लगाते हैं उसका देखेंगे आज कोड। तो उसके लिए है क्या, सबसे पहले तो हमें प्लस करनी है कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स को हमें देखना पड़ेगा वो कौन से टाइप के हैं, दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। हम कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या बनाएंगे, फंक्शन। अब फंक्शन का यहाँ पर हमें नाम कोई अलग से देना नहीं है, वो होगा हमारा क्या, वो हमारा एज अ प्लस ऑपरेटर होगा। अब नाउ एक इसमें कंडीशन है, जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर कीवर्ड लगाना पड़ता है, दैट इज ऑपरेटर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हमें अगर यहाँ पर कोई भी हम ओवरलोड कर रहे हैं कोई भी एक ऑपरेटर को, तो यहाँ पर उससे पहले हमें एक ऑपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जो कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते समय नहीं लगाते थे। नाउ अब ये एज अ फंक्शन काम करेगा। ये क्या करेगा, एक इनपुट वैल्यू लेगा और इनपुट वैल्यू में भी हमारा क्या कॉम्प्लेक्स आ रहा है और लेट सपोज सी, और इसके अंदर की अब हम करते हैं डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स टाइप का ही हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं। ओके, अब नाउ सिमिलर कोडिंग हमारी टेम्प का जो ए है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ए प्लस सी डॉट ए, जो हमारी सी की वैल्यू आ रही है। एंड सिमिलरली जो हमारा टेम्प का बी है उसके अंदर क्या डाल देंगे, बी प्लस सी का जो हमारा बी है। इस तरीके से अब यहाँ पर आपको समझ में अब आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर हमने अंदर कैसे, मतलब हमने तो यहाँ पर कोई वैल्यू पास ही नहीं करी, तो यहाँ पर ये हमारी सी की अंदर एक वैल्यू कैसे ले रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे काम करती है हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले अच्छे से। ये ऑपरेटर है, ये असल में वर्क कैसे करता है हमें पहले वो देखना होगा। एक्सक्यूज मी सर, या सर ऑपरेटर के बाद प्लस का साइन भी लगेगा? वेल, जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करोगे उसका साइन लगेगा। यहाँ पर ओके आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर आएगा। ओके सर। अब नाउ यहाँ पर ऑपरेटर करता क्या है, ऑपरेटर जस्ट एज अ फंक्शन काम करता है। करता क्या है, वो उठाता है C1, ठीक है, और एक फंक्शन बनाता है जिसके अंदर पास करता है C2, ठीक है, और C2 की वैल्यू C1 के अंदर प्लस हो रही है। तो यहाँ पर आई थिंक अब ये वाली चीज़ क्लियर होगी होगी आपको। आप इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पर प्लस की जगह प्लस है और जस्ट आपको यहाँ पर इसके अंदर ब्रैकेट्स लगानी नहीं पड़ रही है। आपको क्या, ये जो C2 है ये आपको अलग से जो है ब्रैकेट लगा के पास नहीं करना पड़ रहा है। आप इसको क्या विदाउट ब्रैकेट जो है पास कर रहे हो। आप इसको इस तरीके से समझो। इस तरीके से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो C2 की वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है C के अंदर, और जो हमारा A था, जो हमारा A था किसका, C1 का A था, C1 के A में C का A मतलब C2 जो यहाँ पर आ रहा है कॉम्प्लेक्स C में, उसका A प्लस हो रहा है, सिमिलरली B प्लस हो रहा है, और लास्ट में हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर देंगे हमारा रिटर्न कर देंगे हमारा क्या, वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल जो है हम उसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। और वो रिटर्न की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, C3 में। अब हमने एक शो डेटा नाम का फंक्शन बना रखा है, तो हम यहाँ पर जो शो डेटा नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर देते हैं जस्ट वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए। इसको सेव कर देता हूँ मैं अपने प्रोग्राम को, लेट्स सपोज ट्राई 4 के नाम से सेव कर देता हूँ। कंपाइल करते हैं, कंपाइलर में हमें एक एरर आ रहा है, क्या कह रहा है ये, मेन शुड बी इन टाइप। ओके, मेरे को इंट बनाना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिटर्न 0। इतनी अब ठीक है। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, रन करते हैं इसको हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8, 8 एंड 10 प्लस करेंगे। 5 के अंदर 3 प्लस करा 8, 6 के अंदर 4 प्लस करा 10। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस Yes, सर। sir. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या, सबसे पहले कुछ रूल्स के बारे में हमने डिस्कस करा।
दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं उन रूल्स को। सबसे पहले जब भी हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, हमें यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ता है। यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड हमें लगाना पड़ता है जब भी हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर जो है हमारा, इसको ओवरलोड करा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड लगाया। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, यहाँ पर हम डायरेक्टली कोई भी सम नाम का फंक्शन पास कर रहे हैं और C2 को लेट्स सपोज हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑपरेटर लगाना ना पड़ता। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखते सम और आपका जो काम था डायरेक्ट यहाँ से हो जाता। यहाँ पर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा, ऑपरेटर की एक डेफिनेशन, व्हेन एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड विद मल्टीपल जॉब्स इट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसको आप चाहे कहीं पे लिख लेना, ये आपके काम आएगी वाइवा के अंदर। मैं डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। व्हेन एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड विद मल्टीपल जॉब्स इट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोड के। हमने देखा कि हमारा ऑपरेटर कीवर्ड वाला, और दूसरा हमारे पास एक रूल है, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। उनका आप नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहला है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ऑपरेटर है, मैं जस्ट यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी यूज्ड, आप सबने ये पहले यूज़ भी करा होगा। ये वाला जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, तो हम जो है ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ये दो ऑपरेटर हैं जिनकी हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आप सबने ये नोट भी कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आप सभी ने करे थे यूनरी ऑपरेटर्स। आप में से कोई बता सकता है यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एनीवन? यूनरी ऑपरेटर एनीवन? यस, देवांश, प्रतिष्ठा, सही। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये प्लस ऑपरेटर यूज़ करा, ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में हम जस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लस और हमारा होता है एक माइनस ऑपरेटर। यहाँ पर ये जस्ट एज अ साइन यूज़ होते हैं, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं होते हैं। तो नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर। हम यूनरी ऑपरेटर को जो है यहाँ पर ओवरलोड करना सीखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैं सारा हटा देता हूँ सबसे पहले, दोबारा से कोड करना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्लास सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स टाइप की क्लास बनाई, उसके अंदर क्या करा, कुछ प्राइवेट मैं वेरिएबल्स बना देता हूँ। लेट्स सपोज एक इंट टाइप के a, b। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिक टाइप के कुछ बना देता हूँ। पब्लिक टाइप में लेट्स सपोज मैं पब्लिक टाइप में बना देता हूँ, चलो फंक्शन ही बना देते हैं हम दोबारा से। और या फिर हम ऐसा करते हैं, सारा का सारा कोड जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर जो है फाइनली हमारा जो लास्ट में चेंज करते हैं, C3 यहाँ से हटा देते हैं हम, सेट डेटा शो डेटा को ऐसे रहने देते हैं। और इसको हटा के यूनरी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। C2 के अंदर क्या वैल्यू डाल देते हैं हम, C2 के अंदर वैल्यू डाल देते हैं माइनस ऑफ C1, कि C1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कर दे। यहाँ पर जो आप माइनस ऑफ, यहाँ पर आप साइन देख रहे हो, ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ पर पे जो माइनस आपका यूज़ हो रहा है, ये है आपका यूनरी ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पर मैं C2 के अंदर कोई वैल्यू नहीं लेता हूँ, ताकि मेरी C2 के अंदर जो माइनस C1 की वैल्यू है यहाँ पर ही आ जाए। नाउ अब इस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करना है, यूनरी ऑपरेटर को, सबसे पहले इसकी कोडिंग दोबारा से करते हैं।
लेट्स सपोज कि हम यूनिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऑपरेंड्स देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है कॉम्प्लेक्स टाइप का। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ऑपरेटर का कीवर्ड। उसके बाद जो भी ऑपरेटर है, लेट्स सपोज यहाँ पर माइनस है, माइनस को हम ओवरलोड करेंगे। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका दूसरी साइड कुछ ऐड करने को नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू जो है इनपुट नहीं कराएंगे। इस बार हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद सिमिलरली वही प्रोसेस हमारा, टेम्प का जो ए होगा उसके अंदर क्या डालेंगे हम, माइनस ऑफ ए। और उसके बाद टेम्प का जो बी होगा उसके अंदर हम डालेंगे माइनस ऑफ बी। तो यहाँ से हमारी क्या है, दोनों ए और बी की जो वैल्यू है तो दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएगी। लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न व्हाट, टेम्प। टेम्प वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पर जो हमारा यूनरी ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर है, इसको हमने सक्सेसफुली ओवरलोड कर लिया है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर C2 की जो वैल्यू है इसको प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं। टोकन एरर ओके, सेव करके कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। उसके बाद रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो -3 एंड -4। इज दैट विजिबल टू यू ऑल? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली यूनिटरी ऑपरेटर को जो है ओवरलोड कर लिया है। किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो डाउट? ओके।